हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर आशीष सर वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन। जैसा कि आप जानते हैं, अ यूनिट इज गोइंग ऑन विच इज नेम्ड एज वेव ऑप्टिक्स। जी हाँ, अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द वेव नेचर ऑफ लाइट वी आर टॉकिंग अबाउट। And in last class, students, we discussed about the interference of light, Young's double slit experiment. Do you remember that? हाँ सर, लास्ट क्लास में आपने हमें समझाया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ऑल्सो इन असाइनमेंट्स, और हम लोगों ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, लाइव क्लासेस में क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, और जिसमें आपने अलग अलग पैटर्न पर डिस्कशन किया बेस्ड ऑन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो हुआ स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर फिनोमिनन ऑफ which is explained on the basis of wave nature of light, and that is named as diffraction of light. जी हाँ, diffraction of light. 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा the bending of light when it enters from one medium to another medium is called refraction of light. Refraction. But student, diffraction of light means what? Diffraction of light का मतलब होता है bending of light in the same medium. जब भी कोई लाइट वेव फ्रंट किसी शार्प एज से पास होती है तो वो बेंड होती है, एंड दिस फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके सर, हमें समझ में आया। आपका कहने का मतलब ये है द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल और एपर्चर ऑफ अ साइज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जी हाँ स्टूडेंट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब यही है द बेंडिंग ऑफ लाइट। सो जब कोई लाइट बहुत ही शार्प एज या बहुत शार्प होल से पास होती है तो वो लाइट वहां पर बेंड होती है, और वो लाइट वेव्स वहां पर बेंड होंगी, एंड दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। समझ में आया? हाँ सर, डेफिनेशन तो समझ में आ रही है। आपने कहा कि बेंडिंग ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाने पर हो तो कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बट वहीं अगर सेम मीडियम में बेंडिंग हो रही है तो वी विल कॉल इट डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विच यू हैव ऑन द स्क्रीन। चलिए, लेट मी शो यू द रिजल्ट्स ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को सर आइजैक न्यूटन ने भी रियलाइज किया, उस पर उन्होंने काम किया, वो हम डिस्कस करेंगे आगे भी। हाँ, सो दिस इज सोर्स ऑफ लाइट स्टूडेंट। इसके सामने आप एक कार्डबोर्ड प्लेस कीजिए जिसमें बहुत ही फाइन स्लिट है, और ये जो स्लिट है, इस स्लिट की साइज जो है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए, नॉट एग्जैक्टली बट उसके आसपास भी चलेगा। ठीक है, अब ये जो शार्प एजेस हैं इस स्लिट के या होल के, जिसे आप सर्कुलर एपर्चर भी कह रहे हैं, यहां से जब लाइट पास होगी तो वो लाइट डिविएट होगी, अपने पाथ से बेंड होगी। ठीक है, अब चूंकि आप जानते हैं कि एपर्चर का साइज बेटर है, तो प्लेन वेव फ्रंट्स ऑफ लाइट में कॉर्नर से जो लाइट वेव प्लेन वेव फ्रंट्स या वेवलेट्स होंगे वो डिविएट हो जाएंगे, और बहुत सारे वेवलेंट्स या प्लेन वेव फ्रंट का कुछ हिस्सा वो भी होगा जो डिविएट नहीं होगा। ठीक है, अगर हम इस स्लिट के सामने एक स्क्रीन प्लेस कर दें स्टूडेंट, तो कुछ पिक्चर ही अलग आपको रियलाइज होगी। मीन्स व्हेन यू प्लेस अ स्क्रीन विच यू कैन सी जस्ट नियर बाय मी, ये स्क्रीन पर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड सम ब्राइट एंड डार्क रिंग्स। ये तो क्लियर है कि जब स्लिट से लाइट वेव फ्रंट पास होंगी तो आपको सामने मैक्सिमम लाइट मिलेगी। लेट मी शो यू वन मोर पिक्चर, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सो मैक्सिमम लाइट आपको मिलती है, ये समझ में आ रहा है सर, लेकिन उसके आसपास आपको जो डार्क एंड ब्राइट कंसेक्यूटिव रिंग्स मिल रही हैं इन द फॉर्म ऑफ कोइंसेंट्रिक सर्कल्स, ये थोड़ा समझने वाली बात है। तो जब ये रिजल्ट्स सामने आए या ये एक्टिविटी दुनिया को मालूम पड़ी कि ऐसा कैसे हो रहा है, when light passes through a slit, then we find some rings, concentric rings, which are bright and dark rings. Also you can observe in this figure, center पर हम अपेक्षा कर रहे थे सबसे ज्यादा लाइट हो, वो है, बट उस सेंट्रल सर्कल के आसपास आपको एक डार्क रिंग नजर आ रही होगी, then you have a bright ring, then you have another dark ring, then bright ring and dark ring. और इंटेंसिटी ऑफ द ब्राइट रिंग जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जा रहे हैं वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। हाँ सर, ये चीज़ हमने नोटिस की। तो दिस इज ऑब्जर्वेशन। तो पहले ये ऑब्जर्व किया गया कि ऐसा हो रहा है व्हेन लाइट
passes, monochromatic light passes through the fine slit which has size equal to the wavelength of light. So we find not only the bright circle over there but we find some concentric rings. अब यहाँ पर ये डार्क और ब्राइट रिंग्स मिल रही हैं, तो ये कैसे संभव है, इसे हम कैसे समझाएंगे. सो देयर वाज अ फिजिसिस्ट नेम्ड एज गिरमल्डी स्टूडेंट, उन्होंने इसको वेव नेचर ऑफ लाइट से समझाया. ठीक है, आप कहते हैं कि व्हेन प्लेन वेव फ्रंट पासेस थ्रू द स्लिट देन सम ऑफ द वेवलेट विच लाई ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द और शार्प एजेस ऑफ द स्लिट बेंड एंड रिमेनिंग जो वेवलेट्स होंगे जो सेंटर ऑफ सर्कल या अदर पोर्शन से पास हो रहे वो डिविएट नहीं होंगे. देन गिरमल्डी का ये कहना है कि अनडिविएटेड वेव फ्रंट और डिविएटेड वेवलेट्स जो हैं वो अब दो वेव फ्रंट्स के रूप में कहलाएंगे. और ये दो वेव फ्रंट्स मींस अनडिविएटेड वेव फ्रंट एंड डिविएटेड वेव फ्रंट एक दूसरे को सुपर इम्पोज करती हैं. इनमें म्यूचुअल इंटरफियरेंस होता है. जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहां ब्राइट रिंग आपको मिल रही है और जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहां पर डार्क रिंग आपको मिल रही है. अच्छा सर, यू मीन टू से दैट वी आर गेटिंग द ब्राइट एंड डार्क रिंग्स हियर, इट इज बिकॉज ऑफ म्यूचुअल इंटरफेरेंस. अब ये सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट, इसका हम ये भी कह सकते हैं म्यूचुअल सुपर पोजिशन ऑफ वेव फ्रंट हुआ है, क्योंकि जब ये शार्प एज से वेव फ्रंट पास होंगी तो कुछ वेवलेट्स जो सर्कमफेरेंस या शार्प एज से पास होंगे वो डिविएट होंगे, जो सेंट्रल पोर्शन से पास होंगे वो डिविएट नहीं होंगे. डिविएटेड एंड अनडिविएटेड वेवलेट्स या वेव फ्रंट्स के जो पोर्शन है एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगे, म्यूचुअल इंटरफियरेंस होगा और यहाँ आपको ब्राइट एंड डार्क रिंग्स नजर आएंगे. इन्हें मैक्सिमा और मिनिमा नाम से कहा जाता है. दीज आर कॉल्ड मैक्सिमा एंड मिनिमा. ओके सर, मतलब जो सेंटर में हमको ब्राइट रिंग नजर आ रही है सर, इसे हम कहेंगे सेंट्रल मैक्सिमम. ठीक है, फिर बाकी जो अगर आप देखें तो मिनिमा एंड मैक्सिमा वर्ड यूज करेंगे, प्लूरल ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम, आई शुड से लाइक दैट. सो यू कैन सी द फर्स्ट डार्क रिंग भी अगर आप देख पा रहे हो वहां पर, तो जो पहली डार्क रिंग है इसे हम कहेंगे फर्स्ट मिनिमा. इट इज कॉल्ड मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा. फिर जो आपको सेकेंड डार्क रिंग नजर आ रही है, ब्राइट रिंग जो नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा. तो सेंटर मतलब जो लाइट पास हो रही है स्टूडेंट, उसमें से 70 से 80% लाइट आपको सेंटर पर नजर आएगी. कुछ वेव फ्रंट्स डिविएट हो रही हैं या वेवलेट्स डिविएट हो रहे हैं जिसमें म्यूचुअल सुपरपोजिशन हो रहा है, ड्यू टू विच सम कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस टेक प्लेस एंड वी फाइंड हियर डार्क एंड ब्राइट रिंग्स. ये इसका एक बेहतर रीजन समझाया गया. अब अगर ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो फिर यहां अगर हमसे पूछा जाएगा कि मैक्सिमा थर्ड मिनिमा कितने डिस्टेंस पर बनेगा या अदर फर्दर डिस्कशंस क्या होंगे, व्हाट विल बी द डायामीटर ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, उनके रिलेशंस क्या हो सकते हैं. तो चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट दिस. अभी आपको हमने रीजन समझाने की कोशिश की कि कैसे यहां पर यह पैटर्न क्रिएट हो रहा है. आगे बढ़े. नाउ स्टूडेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट. मीन्स when from a small slit light passes, your light wave front passes from a small slit. So due to deviation or bending of light wave fronts, we find the pattern something like this. You can see on the screen. Sir, we are getting here concentric dark and bright rings which are called secondary minima and secondary maxima. student, बिल्कुल सही कहा. सो डिफ्रैक्शन पैटर्न स्टूडेंट हमको हमारी जनरल लाइफ में भी नजर आता है. एज यू कैन सी द लाइट इज डिफ्रैक्टिंग थ्रू द क्लाउड्स. मीडियम तो सेम है बट फिर भी लाइट बेंड हो रही है बिकॉज वो लाइट वेवलेट्स या वेव फ्रंट जो क्लाउड्स के शार्प एज से पास होंगे वो अपने पाथ से डिविएट होंगे इन द सेम मीडियम. ठीक है, चलिए तो इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिलेशंस क्या होंगे. क्या होता है सेंट्रल मैक्सिमा, व्हाट मैक्सिमम, व्हाट इज सेकेंडरी मैक्सिमा एंड व्हाट इज सेकेंडरी मिनिमा. ये वो शब्द हैं स्टूडेंट जो आपने शायद पहले यूज नहीं किए. सो अनफेमिलियर सा टॉपिक सा लगता है बट आई प्रॉमिस दिस इज योर आशीष सर स्टूडेंट. और आशीष सर के ये लेक्चर के बाद आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट. ठीक है सर, हमें समझ में आया. अभी आपने जो कहा थोड़ी बहुत जो आपने इंफॉर्मेशन दी है वो हमें क्लियर हुई. तो आगे बढ़ते हैं. अब स्टूडेंट अगर हम बात करें, जो रिजल्ट आपको स्क्रीन पर मिल रहा है वो कुछ इस प्रकार से है. यू हैव अ सेंट्रल मैक्सिमम, देन ब्राइट एंड डार्क रिंग्स यू हैव.
ठीक है, अगर इसको आप इसी पैटर्न को बिल्कुल साइड एंगल से देखेंगे, सो यू कैन सी देयर इज अ स्लिट जहां से लाइट्स आ रही हैं और स्क्रीन पर आपको सेंट्रल मैक्सिमम नजर आ रहा होगा। लेट मी करेक्ट इट लिटिल बिट मोर, थोड़ा शिफ्ट करते हैं और देखते हैं। तो आप देख सकते हैं द सेंट्रल मैक्सिमम जहां पर है वहां लाइट की इंटेंसिटी सर्वाधिक सबसे ज्यादा है। उसके बाद सर इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होती है क्योंकि हमें डार्क रिंग मिल रही है। सो अगर आप एक इमेजिन करें यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस या मीन एक्सिस, तो आपको इंटेंसिटी ऑफ लाइट उस मीन एक्सिस के ऊपर और नीचे कम होती हुई नजर आएगी। हाँ सर, समझ में आया। इसी प्रकार से देन अगेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। ग्राफिकली अगर इसी पैटर्न को शो करना हो तो हम कुछ इस प्रकार से इसको शो कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई स्टूडेंट, बीच में आपको सबसे ज्यादा लाइट मिल रही, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमम, और उसके ऊपर और नीचे एकदम इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होती है, फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ती है, फिर कम होती है बिकॉज ऑफ दोस डार्क एंड ब्राइट रिंग्स। अगर ग्राफ पर इसे एक्सप्रेस करना हो तो हम इसको ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। नाउ यू कैन सी जस्ट नियर बाय मी स्टूडेंट हियर, ये जो सबसे ज्यादा एलिवेशन शो किया गया ये मोस्ट और हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए शो किया गया। जो पहली डार्क रिंग आपको मिल रही है, याद रखिएगा ये इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन ऑफ पैटर्न हमको ऐसे नहीं मिल रहा, हम इसको साइड एंगल से देख रहे हैं। मीन्स द वॉल इज नॉट फेसिंग टुवर्ड्स योर स्क्रीन, द स्क्रीन इज फेसिंग टुवर्ड्स योर लेफ्ट, आई शुड से, ऐसे, ठीक है। एंड हियर वी हैव अ ग्राफ जिस पर आपको इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो उसका ग्राफ दर्शाया गया। हाँ सर, बीच में जो सबसे ज्यादा लाइट थी, जैसे फिर से देखें तो सबसे ज्यादा लाइट के लिए इन्होंने सबसे ज्यादा एलिवेशन शो किया। उसके बाद सर पहली डार्क रिंग जिसे आप फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा कह रहे हैं, उसके लिए इन्होंने इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑलमोस्ट जीरो कर दी। फिर आपको जो अगेन यू फाइंड अ ब्राइट रिंग, यू कैन सी हियर, ये वापस आपको एक ब्राइट रिंग मिलती है, तो इन्होंने इंटेंसिटी ऑफ लाइट यहां पर बढ़ा दी। फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम हो रही है बिकॉज ऑफ द सेकेंड डार्क रिंग एंड सो ऑन एंड सो ऑन। और एक बात नोटिस कीजिएगा इन दिस डायग्राम स्टूडेंट, यहां इंटेंसिटी ऑफ जो मैक्सिमा है, जो रिंग्स आपको मिल रही है ब्राइट रिंग विच आर कॉल्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी से ज्यादा है। और फिर धीरे धीरे जो मैक्सिमा आपको मिल रहे हैं विच आर कॉल्ड ब्राइट रिंग्स, सामने से देखेंगे तो ब्राइट रिंग्स जो आपको मिल रही हैं उनकी भी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है ना। हाँ सर, बिल्कुल सही कहा आपने, ये ब्राइट रिंग्स धीरे धीरे डिम होती जा रही हैं, मतलब इंटेंसिटी इनकी कम हो रही है। तो ग्राफ आप इस प्रकार से प्लॉट करेंगे। हाँ सर, हमने भी नोटिस किया बुक्स में, रेफरेंसेस में नॉर्मली डिफ्रैक्शन पैटर्न को ऐसे शो किया जाता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट, जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है वो तो कुछ इस प्रकार से है जो हम लोग देख रहे हैं। ये प्रैक्टिकल रिजल्ट्स होते हैं जो आपको वहां नजर आएंगे। और अगर आप इसे ग्राफ पर एक्सप्रेस करें तो यू कैन एक्सप्रेस द ग्राफ ऑन ग्राफ समथिंग लाइक दिस। सर क्लियर हो गया, मैक्सिमम लाइट जो है वो सेंटर पर होगी, इसलिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट सबसे ज्यादा आपने यहां शो किया। उसके बाद सर आपने कहा कि डार्क रिंग हमें मिल रही है विच इज कॉल्ड सेकेंडरी मिनिमा, तो आपने ऊपर और नीचे प्रिंसिपल एक्सिस के इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम कर दिया। फिर हमें मिल रही है ब्राइट रिंग जिसे हम कहते हैं फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, बीच में जो है वो सेंट्रल मैक्सिमम है। और जो आपको पहली ब्राइट रिंग मिल रही है, यू कैन सी अगेन आप देखिए एक बार, जो फर्स्ट ब्राइट रिंग है जो डार्क रिंग के बाद आपको मिल रही है, इट इज कॉल्ड फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। फिर जो सेकेंड डार्क रिंग आपको नजर आ रही है, इट इज कॉल्ड सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा। फिर आपको उसके बाद जो ब्राइट रिंग नजर आ रही है, इट इज कॉल्ड थर्ड और सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, आई शुड से, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सर हमें क्लियर हुआ आपने जो अभी बताया। अब स्टूडेंट हम ये जो इंटेंसिटी ऑफ, ये जो ग्राफ है जिसमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट से डिफ्रैक्शन पैटर्न को दर्शाया गया है, इसे हम डिस्कस करेंगे और इसी को आगे हम कंसिडर करके आगे चलेंगे। आई होप कि आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न समझ में आया होगा और इसका रीजन समझ में आया होगा। हाँ सर, हमें क्लियर है, शार्प एजेस से लाइट वेवलेट्स जो पास होती हैं वो बेंड होती हैं और अनडिविएटेड वेव फ्रंट और डिविएटेड वेव फ्रंट्स एक दूसरे को सुपर इंपोज करती हैं। चूंकि ये कोहेरेंट है तो म्यूचुअल इंटरफेरेंस होता है और ड्यू टू दैट म्यूचुअल इंटरफेरेंस वी फाइंड डार्क एंड ब्राइट रिंग्स बिकॉज ऑफ म्यूचुअल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड म्यूचुअल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, सो वी आर गोइंग टू यूज द फिगर समथिंग लाइक दिस विच यू कैन सी। यहाँ जो एलिवेटेड पोर्शन है वो सेंट्रल मैक्सिमम, जो सेंटर में सबसे ब्राइट सर्कल आपको नजर आ रहा था, उसे रिप्रेजेंट कर रहा है।
उसके बाद जो डार्क यहां पर लिखा हुआ है ये डार्क रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन एक्सिस से रिंग चारों तरफ है, लेकिन 2 डायमेंशनली जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको ग्राफ ऐसे ड्रॉ करना होगा। नहीं क्लियर हुआ तो एक बार रिवाइंड कीजिए, फिर पुनः समझिए, तो आपको आगे के पोर्शन समझ में आएंगे। चलिए आगे। हाँ सर, हमें क्लियर हुआ। डिफ्रैक्शन इज स्लाइट बेंडिंग ऑफ लाइट as it passes around the edge of an object. The amount of bending depends upon the relative size of wavelength of light to the size of opening. मतलब जो स्लिट है उसकी साइज अगर वेवलेंथ से कंपेरेबल होगी तो बेहतर आपको बेंडिंग ऑफ लाइट देखने को मिलेगा। चलिए, सबसे पहले ये गिरमल्डी नाम के जो फिजिसिस्ट थे उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया, फिर आगे ऐसे न्यूटन और यंग थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया, पहली बार फ्रेस्नेल ने इसका और इसको समझाने की कोशिश की। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को फाइनली आगे बढ़ाया, लेकिन एट लास्ट डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को प्रूव किया जा सका स्टूडेंट बाय कंसिडरिंग द वेव नेचर ऑफ लाइट। जी हाँ, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इसे अभी तक इसको प्रूव नहीं कर पाया डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। तो वेव नेचर ऑफ लाइट का ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक पॉजिटिव पॉइंट है दैट दे कैन प्रूव द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग द वेव नेचर ऑफ लाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। जो हमने अभी आपके सामने रखा वो ये सिनेरियो है। हाँ सर, हमें क्लियर हो गया। सेंटर में जो ब्राइट रिंग है वो सेंट्रल मैक्सिमम कहलाएगी, और उसके बाद जो फर्स्ट डार्क रिंग हमें नजर आ रही है इट इज कॉल्ड फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। और इस रिंग को सामने से देखेंगे तो ऐसा रियलाइज होगा, और अगर आप क्रॉस एंगल से देखेंगे और ग्राफ पर नोटिस करेंगे तो आपको रिंग रियलाइज होगी समथिंग लाइक दिस, जहां आपको इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम नजर आएगी। ठीक है, हाँ सर, अब क्लियर हो गया हमको। और फिर जो एलिवेशन नजर आ रहे हैं उनको बोलेंगे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, देन सेकेंड जो डार्क है वो हो जाएगा सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है सर, ये क्लियर है, प्लीज प्रोसीड फ्रॉम हियर। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट द पाथ डिफरेंस। आप तो जानते ही हैं कि जब हमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी फ्रिंजेस मिल रही थी, तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज हो, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज हो, थर्ड ब्राइट फ्रिंजेस हो, वो डिपेंड करती है कि पाथ डिफरेंस कैसा है। हाँ सर, जो लाइट वेव्स एक दूसरे को सुपर इंपोज करती हैं उनका पाथ डिफरेंस डिसाइड करता है कि वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, तो यहां भी स्टूडेंट यही कहा गया, या यहां अगर आप गौर से देखें तो हम बात कर रहे हैं पाथ डिफरेंस की। व्हेन प्लेन वेव फ्रंट पासेस थ्रू द स्लिट इट डेविएट्स। हमें दो पार्ट में मिलती हैं प्लेन वेव फ्रंट, एक डेविएटेड और दूसरी अनडेविएटेड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ समझते हैं कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव जो आपको ब्राइट और डार्क रिंग्स मिल रही हैं, सेकेंडरी मिनिमा एंड सेकेंडरी मैक्सिमा, उनके रिलेशंस क्या होंगे और वो कैसे मिल रही हैं। सो डिफ्रैक्शन पैटर्न आपके सामने है स्टूडेंट। यहाँ स्लिट ऑफ जो साइज ऑफ स्लिट है उसे स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया गया। द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड द स्क्रीन से इट इज कैपिटल D। कैपिटल D आप अज्यूम कर सकते हैं। फिर ये प्रिंसिपल एक्सिस या मीन एक्सिस इसे आप कहेंगे। अब ये पाया गया स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि जब ब्राइट और डार्क रिंग्स हमें मिल रही हैं तो इट इज बिकॉज ऑफ म्यूचुअल इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। हाँ सर, अब जब कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होते हैं तो वो पाथ डिफरेंस पर डिपेंड करते हैं। इन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट द पाथ डिफरेंस अगर इवन टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 2 का स्टूडेंट, देन देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सर क्या बात कर रहे हैं? यस, इन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट when path difference between two interfering or superimposing wave fronts is even times of lambda by 2, then destructive interference take place and you will be getting a dark ring which is called secondary minima. On the other hand student, if for secondary maxima constructive interference, mutual interference must take place, इसके लिए यहाँ पर path difference odd times of लैम्डा बाई 2 के बराबर होना चाहिए। यहां ऑड हमने 2n+1 से रिप्रेजेंट किया है। इन केस ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वी एक्सप्रेस द ऑड मल्टीपल एज 2n-1। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है सर, हम याद रखेंगे जो अभी अभी आपने हमें समझाया। ओके, सो डोंट फॉरगेट दिस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और फॉर सेकेंडरी मिनिमा और फॉर डार्क रिंग द पाथ डिफरेंस मस्ट बी even times of lambda by 2, where lambda is the wavelength of light. On the other hand, for secondary maxima or for bright ring apart from the central maximum,
the path difference must be odd multiple of lambda by 2, that is wavelength by 2. आई होप कि आपको क्लियर रहेगा। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस पर हम वर्किंग करेंगे। ठीक है सर, आपने जो समझाया हमें अभी अभी क्लियर हुआ। जो YDAC में या इंटरफेरेंस में हमने रिलेशंस पढ़े थे, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस देयर वर द पाथ डिफरेंस वाज इवन टाइम्स ऑफ लैम्बडा बाई 2, लेकिन यहाँ पर डार्क रिंग के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो इवन टाइम्स ऑफ लैम्बडा बाई 2, मतलब रिलेशंस जस्ट उल्टे हैं। स्टूडेंट, वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, दैट इज वाई। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं। सर, पाथ डिफरेंस ज्योमेट्रिकली आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो यहां आपको एक लेंथी डेरिवेशन नहीं करना है। अब स्टूडेंट, अगर आप स्लिट के सामने कन्वर्जिंग लेंस प्लेस कर देंगे तो ज़्यादा फोकस्ड, आपको ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट में या विद बेटर कॉन्ट्रास्ट यू विल बी गेटिंग द ब्राइट एंड डार्क रिंग्स। इसलिए अगर हम just nearby the slit when we place a convex lens or biconvex lens, which you can see here, we may get the better and sharp pattern, और आप उसको ठीक से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैक्सिमम लाइट तो सेंटर पर ही होगी, विच विल फॉर्म सेंट्रल मैक्सिमम, जैसा कि आप जानते हैं। कुछ वेव फ्रंट्स डिविएट होंगी, अनडिविएटेड वेव फ्रंट्स में और डिविएटेड वेव फ्रंट्स में सुपरपोजिशन होगा, जिसकी वजह से आपको सेंट्रल मैक्सिमम के अलावा ब्राइट और डार्क रिंग्स मिलेंगे। ठीक है सर, अब ब्राइट और डार्क रिंग्स अगर अलग अलग प्लेस पर मिल रही हैं कंटिन्यूसली, आई शुड से लाइक दैट, तो इसका रीजन है कि इनमें पाथ डिफरेंस जो है वो इवन टाइम्स ऑफ लैम्बडा बाई 2 और ऑड टाइम्स ऑफ लैम्बडा बाई 2 होगा, तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस होंगे। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकली अगर पाथ डिफरेंस फाइंड करना हो तो कंसिडर करते हैं पॉइंट P वेयर two wave fronts are meeting and suppose some either dark ring or bright ring we are getting here. ठीक है सर, so you can see here, आप देख सकते हैं ब्लू पैटर्न से हमने शो किया। अगर एक लाइन यहाँ पर हम ड्रॉ करें थोड़ी देर के लिए, ये थीटा एंगल से ये वेव फ्रंट्स डिविएट हुई, ये अब आप मान लीजिए हमने लाइन ड्रॉ की स्टूडेंट। सो ये जो रेड लाइन है उसके आगे का पोर्शन जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, या ये कह सकते हैं कि सर वो पोर्शन इक्वल लेंथ का है। वो वेवलेट जो बी पॉइंट से डिविएट होगी वो बेस ऑफ ट्रायंगल, जिसको हम शो कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल, अगर आप गौर से देखें ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका जो बेस है दैट इज एन एक्स्ट्रा लेंथ विच विल बी ट्रैवल्ड बाय द वेवलेट विच विल डिविएट फ्रॉम पॉइंट बी। देखिए ये शार्प एज है, ए एंड बी कंसिडर करते हैं दो पॉइंट्स। जो वेवलेट्स पॉइंट ए से ट्रैवल कर रही है वो पॉइंट पी पर पहुंच रही है, जो वेवलेट पॉइंट बी से पास हो रही है वो भी पॉइंट पी पर पहुंच रही है। दोनों में पाथ का जो डिफरेंस है ज्योमेट्रिकली वो ट्रायंगल से शो किया गया या डेल्टा सिंबल से शो किया गया। इफ यू ऑब्जर्व दिस ट्रायंगल अगेन केयरफुली, सो यहां पर जो एंगल, जिस एंगल से वेव फ्रंट्स डिविएट हो रही हैं वो है हॉरिजॉन्टल से थीटा। अगर ज्योमेट्रिकली थोड़ा वर्किंग करें तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को, जिसको हमने ग्रीन से मार्क किया, इसका भी वर्टिकल ये एंगल जो होगा एंगल ए, दैट विल बी ऑफ ऑल्सो थीटा। ठीक है सर, हमें क्लियर हुआ। जितना लाइट बेंड होगा तो ये प्रोपोर्शनेट है, आप देख सकते हैं लाइट वेव फ्रंट जितनी बेंड होगी थीटा वैल्यू बढ़ेगी एंड द एंगल ए विल ऑल्सो इंक्रीज। सर हमें क्लियर हुआ। सो इन दिस ट्राइंगल ए बी एंड से इट इज ओ, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको पाथ डिफरेंस नजर आ रहा है तो वो है डेल, जो बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है। हाँ सर, एंगल यहां पर थीटा है, अच्छी बात है सर। हाइपोटेनियस ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए। हमें फाइंड करना है इसका परपेंडिकुलर अपोजिट साइड। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल्स टू सर अपोजिट साइड अपॉन लॉन्गेस्ट साइड, दैट इज हाइपोटेनियस। So sin theta equal to del which is path difference upon a, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्योमेट्रिकली यहाँ पाथ डिफरेंस आ गया डेल्टा इक्वल टू a sin थीटा। कैन यू सी दैट? हाँ सर, समझ में आया। थोड़ा एक बार और रियलाइज करने की कोशिश करो स्टूडेंट, जो आपको ब्लू कलर से हमने वेव फ्रंट शो किए हैं वो डिविएटेड है, और ये वो वेव फ्रंट्स हैं जो पॉइंट P पर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न शो कर रही है, मे बी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। हमने यहाँ पॉइंट P अज्यूम किया जो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेगा। हाँ सर, फिर यहाँ देखने में ये आ रहा है सर कि पॉइंट B से जो लाइट वेव फ्रंट्स आगे बढ़ेंगी वो डेल डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल करेंगी पॉइंट P तक। मतलब इन दोनों पॉइंट P और स्क्रीन के बीच में, स्लिट के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो है सर डेल्टा, विच इज द
perpendicular of this right angle triangle. And the perpendicular of right angle triangle can be obtained by using sin theta, which is equal to path difference upon a, and we got the path difference equal to a sin theta. What is small a here? The size of the slit. ये स्लिट का साइज है, जैसे आप डायामीटर भी कह सकते हैं, अगर स्क्वायर शेप में लिया है तो उसकी विड्थ होगी, तो समटाइम्स इट इज कॉल्ड स्लिट विड्थ, समथिंग लाइक दैट. आगे बढ़े. हाँ सर क्लियर है. पाथ डिफरेंस ज्योमेट्रिकली आपने बता दिया और पाथ डिफरेंस आपने प्रैक्टिकली भी बता दिया कि कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और कब डिस्ट्रक्टिव. ठीक है, पढ़ रहे हैं हम डिफ्रैक्शन, तो कम आप यूज करें इंटरफेरेंस वर्ड तो अच्छा रहेगा. नाउ आई विल यूज लेस टाइम दिस वर्ड इंटरफेरेंस, हम डिफ्रैक्शन वर्ड ही यूज करेंगे. ठीक है, ठीक है सर, आपने कहा हमें समझ में आया. सेकेंडरी मिनिमा विच इज कॉल्ड डार्क रिंग जो है वो कब बनती है? जब पाथ डिफरेंस इवन टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 2 होता है, दैट इज 2n टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 2. 2 से 2 हमने यहाँ कैंसिल कर दिया. ज्योमेट्रिकली पाथ डिफरेंस क्या आया? a sin थीटा. कंपेयर करेंगे तो a sin थीटा इक्वल टू 2n टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 2 और n लैम्डा भी लिख सकते हैं. अब स्टूडेंट मान लीजिए कि डिविएशन बहुत कम एंगल से हुआ, सो वी कैन राइट दिस sin थीटा एज ओनली थीटा. ठीक है सर, आप थीटा मेंशन कर दिए और वैल्यू ऑफ थीटा यहां पर आपको मिलेगी n लैम्डा अपॉन a, ए क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया. कैन यू सी दैट? हाँ सर नजर आ रहा है. अब स्टूडेंट एंगल आपने नोटिस किया होगा, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. हाँ सर हमने पढ़ा है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है सर. और किसी ने आपसे ये पूछा कि व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा या फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा या सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, तो वो रिलेशन हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं. अब ये एंगुलर सेपरेशन तो आपको मिल गया कि फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम का एंगुलर सेपरेशन क्या होगा, सेकंड का क्या होगा, थर्ड का क्या होगा, तो वो एंगल आपको मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ रेडियन. तो इसे हम एंगुलर पोजीशन ऑफ nth सेकेंडरी मिनिमा कहते हैं. बट किसी ने पूछा कितने सेंटीमीटर पर सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा आपको मिलेगा, तो वो फाइंड करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज द रिलेशन विच इज नेम्ड एज एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. हाँ सर ये रिलेशन तो हमने पहले पढ़ा है. सो अगर आप नोटिस करें तो यहाँ एंगल थीटा है, लेंथ ऑफ आर्क जो होगी वो PO डिस्टेंस हो जाएगा, दैट इज शोन बाय XN, और रेडियस जो इस आर्क का होगा वो होगा डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, दैट इज कैपिटल D. हाँ सर एंगल इक्वल टू XN अपॉन D मेंशन समझ में आया हमको. यहाँ से आप XN फाइंड कर सकते हैं, तो XN कितना हो जाएगा? थीटा इंटू D. एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर पोजीशन ऑफ nth सेकेंडरी मिनिमा क्या है? n लैम्डा अपॉन a. वैल्यू प्लेस करोगे तो आपको एक ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा जो पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा आपको बताएगा, n लैम्डा कैपिटल D अपॉन a. ठीक है, दिस इज द पोजीशन फॉर द डार्क रिंग. और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल सिमिलर एक्सप्रेशन है जो YDAC में हमने पढ़ा था. वो था क्या था? इवन टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 2 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. ठीक है, वेयर कैपिटल D वॉज द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट्स एंड स्मॉल d वॉज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स. यहाँ a है क्योंकि a मीन्स द साइज ऑफ स्लिट यहाँ पर, और यहाँ पर ये भी इवन टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 2 कैपिटल D अपॉन a है. बट स्टूडेंट याद रहे वो जो एक्सप्रेशन था वो पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज के लिए था, nth ब्राइट फ्रिंज के लिए. एंड दिस इज एन एक्सप्रेशन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ nth सेकेंडरी मिनिमा, दैट इज डार्क रिंग. जो डार्क रिंग आपको मिल रही है, फर्स्ट डार्क रिंग कितने डिस्टेंस पर मिलेगी? सेंट्रल एक्सिस से n इक्वल टू 1 प्लेस कर दीजिए. सेवेंथ डार्क रिंग कितने डिस्टेंस पर मिलेगी फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस? n इक्वल टू 7 प्लेस कर दीजिए. ठीक है, हाँ सर हमें क्लियर हुआ. ये एक्सप्रेशन है, दो एक्सप्रेशन हमारे पास है स्टूडेंट्स, बिकॉज आपसे अभी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो दे में आस्क द एंगुलर सेपरेशन ऑफ थर्ड डार्क फ्रिंज. तो यहाँ थीटा रिलेशन हम यूज करेंगे, n लैम्डा अपॉन a, और हमारी लैंग्वेज में, आशीष सर की लैंग्वेज में, इवन टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 2 इंटू 1 अपॉन a. ठीक है सर क्लियर है, आप प्लीज यहाँ से आगे बढ़े. अब स्टूडेंट मिनिमा के लिए तो एक्सप्रेशन आ गया, ब्राइट रिंग जिसको हम सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं उसके लिए रिलेशन क्या होगा. अच्छा एक और बात यहाँ नोट कर लीजिएगा, कैपिटल D इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन. चूंकि आपने यहाँ कॉन्वेक्स लेंस प्लेस किया है विच इज वेरी नियर टू द स्लिट, आई शुड से ऑलमोस्ट उससे टच हो रहा है, तो फोकल लेंथ ऑफ द वेव लेंथ और D यहाँ सेम होंगे. फोकल लेंथ ऑफ लेंस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट यहाँ पर सेम होंगे स्टूडेंट. तो आप कैपिटल D को F फोकल लेंथ ऑफ लेंस से रिप्लेस कर सकते हैं.
तो जब आपको फोकल लेंथ दिया हो मीन्स दे आर एक्चुअली गिविंग यू द वैल्यू ऑफ कैपिटल डी, ये आप मान सकते हैं। ठीक है सर, हम समझ गए फोकल लेंथ कैपिटल डी वन इन द सेम थिंग, रिलेशन आएंगे तो हम ध्यान रखेंगे। चलिए, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टूडेंट सेकेंडरी मैक्सिमा। व्हाट इज द सेकेंडरी मैक्सिमा एक्सप्रेशन? सर अभी अभी आपने बताया कि पाथ डिफरेंस सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए होता है ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस तो a sin थीटा ही होगा, बट पाथ डिफरेंस फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा इज ऑड टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 2। सो लेट्स कंपेयर a sin थीटा इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ या ऑड टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 2 वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है सर, अगेन यहाँ एंगल अगर स्मॉल है तो आप साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं और आपको यहाँ एक्सप्रेशन मिलेगा एंगुलर पोजीशन ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमा इज गिवन बाय ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 इंटू 1/a। अगेन आप जानते हैं एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये हमने रिलेशन यूज किया, तो फिर यहाँ पर xn वैल्यू हो जाएगी एंगल इंटू कैपिटल डी, सेम एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। फिर आप यहाँ कैपिटल डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल बी गेटिंग द पोजीशन ऑफ nth ब्राइट मैक्सिमा और nth सेकेंडरी मैक्सिमा, nth ब्राइट रिंग आई शुड से लाइक दैट। ठीक है सर, रेडियस ऑफ nth ब्राइट रिंग फाइंड करने का ये रिलेशन है जिसको हम 2n+1 या ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 इंटू डी अपॉन ए कह सकते हैं। सो पोजीशन ऑफ ब्राइट रिंग या रेडियस ऑफ ब्राइट रिंग, nth ब्राइट रिंग, यू कैन ऑल्सो कॉल इट लाइक दिस। अगर डायामीटर पूछा हो तो पहले आप उसका पोजीशन फाइंड कर लीजिए, दैट विल बी द रेडियस, एंड उसको आप ट्वाइस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा वहां पर, डायामीटर। आगे जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम इसको इसी वे में लेंगे। ठीक है, सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग नोट्स तो प्रॉपरली वीडियो पॉज कीजिए और रिलेशंस लिखिए और इनको कोड करने की कोशिश करें। ठीक, आगे बढ़ें। हाँ सर, हमें समझ में आया, अभी अभी आपने हमें समझाया कि सेकेंडरी मैक्सिमा का रिलेशन क्या होगा, nth सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, और एंगुलर पोजीशन भी अगर फाइंड करना होगी विच विल कम इन टर्म्स ऑफ रेडियन, तो हम इसको रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं विच इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 इंटू 1/a। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर है सर, रिलेशंस जस्ट रिवर्स हैं। YDSU में डार्क फ्रिंज के लिए एक्सप्रेशन था ऑड टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 2 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। यहाँ पर ब्राइट रिंग के रेडियस के लिए एक्सप्रेशन है इवन टाइम्स ऑड टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 2 इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए। वहाँ स्मॉल डी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट है, यहाँ स्मॉल ए साइज ऑफ स्लिट है, विच इज समहाउ कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट। आगे बढ़े। हाँ सर, हमें क्लियर। Now students, after the position of secondary minima and secondary maxima relations, we are now going to talk about the central maximum। जी हाँ, किसी ने आपसे पूछा कि ये जो सेंटर में रिंग मिल रही है, ब्राइट रिंग विच इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमम, समटाइम्स कॉल्ड मैक्सिमा, तो इसका डायामीटर क्या होगा। सो दिस डायामीटर स्टूडेंट यू कैन ऑब्टेन बाय फर्स्ट फाइंडिंग द पोजिशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। ठीक है, अगर आपको रिंग, डार्क रिंग का रेडियस मिल जाता है तो दैट विल बी द ऑल्सो कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, और उसको आप ट्वाइस कर दीजिए। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। सो लेट मी शो यू द डिफ्रैक्शन पैटर्न डायग्राम, ये आप देख पा रहे होंगे। यहाँ अगर हमें सेंट्रल मैक्सिमम का डायामीटर फाइंड करना हो तो ये मत भूलिएगा, द सेंट्रल मैक्सिमा लाइज बिटवीन द फर्स्ट मिनिमा ऑन द बोथ द साइड्स। ठीक है सर, अब पाथ डिफरेंस क्या और क्या रिलेशन आपने पढ़ा सर, पाथ डिफरेंस इज इवन टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 2। फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए n इक्वल टू 1 प्लेस कर दीजिए, 2n टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, n इक्वल टू 1 प्लेस कर दिया, तो यहाँ आपको साइन थीटा मिलेगा लैम्डा अपॉन ए या थीटा आपको मिलेगा लैम्डा अपॉन ए। अब एंगल इक्वल टू क्या होता है सर, आर्क अपॉन रेडियस, तो यहाँ हमने आर्क अपॉन रेडियस, आर्क मीन्स द x1 आई शुड से, एंड रेडियस इज कैपिटल डी। यहाँ से आपको x1 मिल जाएगा, हम इसे सीधा भी लिख सकते थे दैट इवन टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 2 कैपिटल डी अपॉन ए इज द पोजीशन ऑफ ये रिलेशन फॉर nth मिनिमा। आप n इक्वल टू 1 प्लेस कर दीजिए इस रिलेशन में तो मिलेगा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए इज द पोजीशन ऑफ nth या पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। इसको अगर हम ट्वाइस कर दें स्टूडेंट, डायग्राम में देखिएगा x आपको मिल गया, x को ट्वाइस कर देंगे तो यू विल बी गेटिंग द डायामीटर ऑफ द सेंट्रल रिंग दैट इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा। हाँ सर, लेट्स मेक इट ट्वाइस, हमने दो गुना कर दिया, रिलेशन आ गया 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए।
और आशीष सर की लैंग्वेज में अगर आप बताएं स्टूडेंट हम आपको, तो x1 फाइंड कीजिए। x1 मतलब पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, वो होता है E1 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 2 कैपिटल D अपॉन A। n इक्वल टू 1 प्लेस कीजिए तो आपको मिल जाएगा द पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, उसको आप ट्वाइस कर दीजिए, दैट विल गिव यू द डायामीटर ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। अच्छा, अगर आपसे एंगुलर विड्थ पूछी है सेंट्रल मैक्सिमम की, तो आप θ1 फाइंड करेंगे फॉर सेकेंडरी मिनिमा। हाँ, और क्या रिलेशन था थीटा के लिए? सर थीटा की रिलेशन था, आपने ही बताया थीटा रिलेशन इज लैम्डा अपॉन ए, या नहीं तो E1 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 2 इंटू 1 अपॉन ए कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल, n इक्वल टू 1 प्लेस करें तो आपको मिल जाएगा θ1 दैट इज एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। इसे आप ट्वाइस कर दीजिए, 2 टाइम्स कर देंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा इंटू 1 अपॉन ए। इज इट क्लियर? हाँ सर, हमें समझ में आया। तो ये 3 रिलेशन हैं स्टूडेंट जो आज आपको एक बार और प्रैक्टिस करना है, चाहे तो रिवाइंड कीजिए, देखिए ये तीनों रिलेशंस प्रैक्टिस कीजिए। इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टॉपिक नेम्ड एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो वी स्टडीड टुडे अबाउट समथिंग अबाउट डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेकिन ये तब ठीक से समझ में आएगा स्टूडेंट जब हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, इसे हम अप्लाई करेंगे। आफ्टर ऑल इट इज साइंस। ठीक है, तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, तब तक के लिए बाय बाय।